प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो मनुष्य को मन देता है, दिया। क्यों? ताकि वो उसको नम्र रखे, दीन रखे, लेकिन वो कठोर ही रहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगी च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे, आमीन। आमीन, हालेलुया। बात छोटी सी होती है, लेकिन उसको तैयार करने के लिए कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये सीढ़ियाँ छत नहीं पहुँचना, हमें सीढ़ियाँ परमेश्वर की ओर जो जाती हैं, वचनों की सीढ़ियाँ हैं, उन पर चलना है, उन पर चढ़ना है। बेखौफ गिरने की चिंता नहीं करनी है। क्यों? वचन में लिखा है, वो गिरते हुओं को संभालता है, झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, और भूखों को तृप्त करता है, अंधों को आंखें देता है, बहरों के कान खोलता है, गूंगे की जुबान खोलता है, और मुर्दों में सांस का रास्ता खोलता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर ही मनों को कठोर करता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए यीशु कहता है कि दुआ करो, जो तुमको सताए, जो तुम्हारा विरोध करे, उसके लिए प्रार्थना करो। क्यों करो? क्योंकि वो परमेश्वर तक पहुंचेगी और वो उसके मन को फिर नम्र और दीन कर देगा। लेकिन कठोरता मनुष्य के मन में बनी रहती है, ये समझता है कि ये वरदान मिल गया परमेश्वर की ओर से, इसको वो आशीष समझता है, घमंड करता है। लेकिन यहाँ कुछ मतलब और भी है कि परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग भी अपने मन को कठोर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ये परमेश्वर जानता है, मनुष्य कभी नहीं जान सकता। क्यों? हमारी समझ और परमेश्वर का ज्ञान, दोनों में आकाश और धरती का अंतर है, जो कभी मिलते नहीं। हालेलुया। अब देखिए, वो इसलिए करता है मनों को कठोर कि मनुष्य गलतियां करे, उसके जीवन में उथल पुथल हो, ताकि वो जान ले कि कोई परमेश्वर भी है, और वो उसकी ओर मुड़े, मन को नम्र करे, दीन करे, और उसकी मर्जी को पूरा करे। जब भी हम या कोई और संसार के लोगों को अगर सच्चाई का या सीधे रास्ते का पता देता है, तो वो रूढ़िवादिता के बीच में आकर उसको अपनी जुबान पर लाकर अपनी बात उधर फेर देता है। वो कभी आपकी बात सुनना चाहता ही नहीं। वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि जो मार्ग उसके पुरखाओं ने दिया है वो सच्चा है, क्योंकि वो उसी पर चलते थे। चाहे वो घास क्यों ना खाते हों,
वो कहता है कि वो ठीक है, लेकिन खुद चिकन खाते हैं ये समझ नहीं आती, इसीलिए इनके मन कठोर है। हालेलुया। ये अच्छी बातें सुनना ही नहीं चाहते, आगे से बहसबाजी शुरू कर देते हैं। ये बातें हम कई बार बता चुके हैं। सुनिए, ये लोग मसीह के मार्ग को सोचना ही नहीं चाहते, उधर जाना ही नहीं चाहते, उस रास्ते पर कदम भी नहीं रखना चाहते। ये तब मुड़ते हैं जब उनके मुंह पर इनके ही लोग थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ का मतलब ये नहीं कि हाथों से मारना, थप्पड़ का मतलब है कि इनको इनके ही लोग जब लज्जित कर देते हैं तब ये यीशु की तरफ भागते हैं, तब इनकी कठोरता उन पर हो जाती है, दल बदलू हो जाते हैं। अब देखिए, यीशु ने देखा कि उसके पीछे आने वाले लोग भूखे प्यासे उसके पीछे चले आ रहे हैं। क्यों चले आ रहे हैं ये वो जानता है। कुछ तो वचन सुनने के लिए, कुछ उसके आश्चर्य कर्म करने के देखने के लिए, कुछ उसके साथ अपने आप को छूने के लिए, या उनका अपनी बीमारियों को अच्छा करने के लिए, या कुछ ये देखकर कि भीड़ बहुत है, देखते हैं क्या है। जैसे जक्कई छोटे कद का था, वो चारों तरफ दौड़ता था कि कहीं से वो यीशु को देख ले, लेकिन वो ऐसे नहीं देख सकता था जब तक उसके मन में कठोरता खत्म नहीं हुई। वो पेड़ पर चढ़कर उसने यीशु को देखा, यानी कि अपनी हद से ऊपर बढ़कर देखा। अब देखिए, ये लोग कहीं जाते नहीं थे, यीशु को इन पर तरस आ गया, क्योंकि वो तरस योग परमेश्वर है, करुणामय है। उसने कहा ये लोग भूखे हैं, इनको भोजन दिया जाए। उसने अपने चेलों से कहा कि इनके खाने का इंतजाम करो, क्योंकि वो चाहते थे कि ये चले जाएं और वो चैन से रोटी खा सकें। अपनी सोच अपने लिए रखते थे। यीशु ने कहा नहीं, तुम ही इनको खाना दोगे। उसने सोचने लगे सारे मिलकर कि 100 दिनार का भोजन भी इनके लिए काफ़ी नहीं होगा। तब 100 दिनार का भोजन 2000 लोग रोटी खा सकते थे, लेकिन वहाँ उससे बहुत ज़्यादा गिनती में लोग थे। तब यीशु ने कहा कि यहाँ देखो, किसी के पास कुछ खाने को है। उसने कहा, ये यीशु हिल गया है। क्यों? उन्होंने एक बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछली देखी। उन्हें कहा, प्रभु जी ये है। उसने कहा, लाओ। क्योंकि उसको अपने पिता पर विश्वास था, उसका मन कठोर नहीं था, लेकिन चेलों का दिमाग भी कठोर हो चुका कि उनके साथ परमेश्वर का पुत्र है, हजारों चमत्कार उनके सामने कर चुका है, फिर भी वो रूढ़िवादी बंदे थे। उन्होंने यीशु को रोटियां दे दी, मछली दे दी। उसने कहा सबको खिला दो। सारे खाकर तृप्त हो गए। केवल मनुष्य यानी कि पुरुष ही पुरुष 5000 थे, उनके साथ स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े भी होंगे। अब देखिए, ये अगर उनको रोटी नहीं मिलती तो हो सकता है वो भूखे मर जाते, और यीशु किसी को भूखा नहीं रखता। आप विश्वास करके देख लीजिए, अपने मन की कठोरता को निकाल के देख लीजिए, यीशु कभी आपको भूखा या प्यासा नहीं रहने देगा। वो तो कहता है कि उसकी देह का मांस खाओ, उसका लहू पियो और अनंत जीवन पाओ, जिसका मतलब है जो संसार कहता है अमर हो जाओ। हालेलुया। अब देखिए, यहाँ यह सब इसलिए हो रहा था कि परमेश्वर उसके चेलों को आजमा रहा था, उनकी परीक्षा कर रहा था। क्या ये उसके बेटे के साथ मिलकर काम करते हैं या नहीं करते, क्या उसकी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, क्योंकि उसने भविष्यवाणी में कई बार कहा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि उसमें से परमेश्वर ने आगे आपसे बातचीत करनी थी।
जैसे आप स्टेज पर खड़े होकर माइक से बात करते हैं और माइक लाउड स्पीकर से बात करता है, लोगों तक पहुंचाता है। यीशु मसीह परमेश्वर का एक साधन था ताकि लोगों तक उसकी बात पहुंचाए। क्यों? वही कहता है, मार्ग, जीवन और सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। बिना उसके द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इसलिए अपने मनों को कठोर मत करो। वचन पढ़िए, मरकुस की इंजील 6वां अध्याय उसकी 35 से 37 आयत तक। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 2 दिनार की रोटियां मोल लें? और 2 दिनार की रोटियां 100 दिनार 100 दिनार, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, आप जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां थी। अब देखिए, जहाँ यीशु मसीह उनकी परीक्षा करता है, उनके सामने उनके हाथों से मछली रोटी लेकर दुआ करता है और परमेश्वर उसकी सुनता है। परमेश्वर उसकी सुनता है, क्योंकि यीशु कहता है, जब लाजर मर गया था तो उसने कहा था, तूने मेरी दुआ सुन ली, जबकि उसने कोई दुआ की नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा उसके बीच में से हमारे साथ बात करता है और यीशु उसका हमारे तक पहुंचने के लिए एक मार्ग है, एक साधन है, एक जरिया है, एक सीढ़ी है। हालेलुया। अब देखिए, उनके सामने 5 रोटी 2 मछली से हजारों लोगों को खाना खिला दिया, फिर भी उनके मन कठोर थे। 12 टोकरी रोटियों के टुकड़े बचे थे, मछलियों के भी 2-4 टोकरियों से भरे हुए बचे होंगे हिस्से के। सुनिए, लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं जान सके कि ये परमेश्वर का पुत्र ही है, इसकी ओर झुकना है, इसकी ओर मुड़ना है, मन को कठोर नहीं करना है, इसके जैसा बनना है। हालेलुया। सुनिए, उसने कहा उनसे कि जाओ जल्दी से, तुम बैतसैदा नगर को चले जाओ, मैं इन लोगों को विदा करूं। क्यों कहा था उसने? क्योंकि अभी भी वो उनकी एक और परीक्षा करना चाहता था कि ये लोग सचमुच परमेश्वर की ओर से अपना मन बदलते हैं या नहीं बदलते। उनको किश्ती में यानी कि नाव में बिठा दिया और उनको नदी में उतार दिया कि जाओ, चले जाओ, जल्दी से पहुंच जाओ। अब वो मछुआरे थे, कुछ होंगे उसमें से बिना मछुआरे के, जैसे मती नहीं मछुआरा था। हालेलुया। इस्करियोती मछुआरा नहीं था। और भी हो सकता है, हम सबकी बात नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे कि वो पानी में तैरकर हर जगह को पार कर सकते थे। आपने जाना कि जब यीशु मसीह उनके पास दोबारा मरने के बाद जी उठा तो आया, तो वो पतरस जो नाव में नंगा था, जब उसके यीशु के चेले ने कहा, ये प्रभु लगता है, पतरस की गिग्गी बन गई, जल्दी से कपड़ा बांधा और पानी में कूद गया ताकि प्रभु के पास पहुंच जाए। तैरना जानता था, लेकिन यहाँ फिर वही बात होने वाली है। वो नदी में जा रहे हैं, आंधी चल रही है और नदी में किश्ती आगे नहीं जा रही। रात का 4था पहर होने को है। 4था पहर मतलब दिन चढ़ने से पहले 3 से 6 बजे का समय, उसको बोलते हैं 4था पहर। अंधियारा होता है। अब यीशु को मालूम था
क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा से, अपनी आंखों से देख रहा था कि ये लोग पानी में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कठोर हैं, ये विश्वास नहीं कर रहे, ये आंधी को डांट नहीं रहे। ये लोग कितने कठोर मन के होते जा रहे हैं। अब देखिए, वो सहारा ढूंढ रहे थे कि पानी में डूब जाएंगे। मछुआरे हैं, तैरना जानते हैं, फिर भी वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि परमेश्वर का पुत्र उनके साथ है, उसने उन्हें भेजा है, वो उनको निकालेगा। हालेलुया। उसी ने आंधी को रोका था, उसी ने पानी को शांत किया था, उसी ने 5000 लोगों को 5 रोटी से तृप्त किया है। वो लोग क्यों भूल जाते थे? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से कठोर मन कर दिए जाते थे। जैसे फिरौन का मन परमेश्वर ने कठोर कर दिया और फिर उसके लोगों पर अत्याचार किया, चमत्कार किए, आश्चर्य क्रम किए, ताकि संसार को मालूम हो जाए कि ये परमेश्वर जो है एक ही परमेश्वर है और यही परमेश्वर है। तब उनके देवी देवता उसका मुकाबला क्यों नहीं कर सके? ये नहीं हो सकता था। परमेश्वर के आगे इतने ईश्वर देवी देवते कोई सर नहीं उठाता। हालेलुया। अब देखिए, जब यीशु ने देखा इनका भरोसा टूट रहा है और ये मन में दीन होने की बजाय और कठोर होते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये नदी में कूदकर जान दे दें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, वैसे तो उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े तूफान आए होंगे मछलियां पकड़ते हुए, लेकिन आज क्या हो गया उनको? वही नदी थी जहां वो मछलियां पकड़ते थे, अपनी नौकाएं ले जाते थे, नाव किश्तियां ले जाते थे, जाल डालते थे। यहीं पर पतरस ने मछलियां पकड़ी थी। फिर वो क्यों घबरा रहे थे, क्यों डर रहे थे? क्योंकि उनका विश्वास टूट चुका था, भरोसा खत्म हो चुका था। हालेलुया। वो इतने घबरा गए, भूल गए कि हम लोग मछेरे हैं, मछुआरे हैं, हम नदी में कूदकर अपने आप को पार कर सकते हैं। लेकिन मती उनके साथ में था जो तैरना नहीं जानता था। परमेश्वर की मर्जी क्या थी ये परमेश्वर जानता है। तब यीशु उनके पास जल्दी से आया, पानी पर चलते हुए आया, क्योंकि वो परमेश्वर के कदम छोटे नहीं होते। वो हजारों फीट का रास्ता तय एक ही कदम में करते। तब उन लोगों ने देखा कि ये क्या हो रहा है। हवा चल रही है नदी में और किश्ती आगे नहीं बढ़ते, लेकिन कोई बहुत बड़ा भूत उनकी तरफ बढ़ता आ रहा। वो चीखने चिल्लाने लगे। अंदर विश्वास टूटा हुआ था, भरोसा खत्म हो चुका था, मौत सामने दिखा रही थी और मौत से हर कोई डरता है। हालेलुया। अब देखिए, यीशु ने कहा, मत डरो, मैं हूं। मैं हूं कौन है? मैं जो हूं सो हूं, जो परमेश्वर यहोवा ने कहा था। इसने कहा मैं हूं, यानी कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ हूं, मत डरो। तब उनकी जान में जान आई और जब यीशु ने उनकी नाव को छुआ तो वो किनारे पर पहुंचे हुए थे। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है। लोग कहते हैं कि तब पानी हो सकता है बहुत कम हो और यीशु पानी पर चलकर आया हो। वो बेवकूफ़ मूर्ख इंसान ये नहीं समझते कि उसमें किश्ती चल रही थी। किश्ती 6 इंच पानी में नहीं चलती कभी। वहाँ बर्फ़ हो तो भी किश्ती नहीं चल सकती, और बर्फ़ पूरी नहीं थी, नदी में बर्फ़ नहीं जमती। वो कोई हिमखंड नहीं थे जहाँ पर बर्फ़ जमी हो। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और पानी उसको चट्टान की तरह सख्त होकर पांव रखने की जगह देता था। वो प्रसन्न था कि आज परमेश्वर के चरण उसमें पड़े हैं। वो जहां यीशु पैर रखता था पानी पत्थर बन जाता था।
क्योंकि वो उसी का बनाया हुआ है। अब देखिए, वो भूल गए थे कि यीशु ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोले, बड़ा कुछ किया, लेकिन आज उनका मन कठोर था। आप पढ़िए मरकुस की इंजील 6वां अध्याय उसकी 47 से 52 आयत तक। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वह खते खते घबरा रहे हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उसके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वह बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वह उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। आज भी संसार में चाहे वो मसीह हो, क्रिश्चियन हो, प्रभु का चुना हुआ क्यों ना हो, सबके मन कठोर हो चुके हैं। और ये परमेश्वर की ओर से हर आदमी इस बात को समझ जाए तो अच्छी बात है। रूढ़िवादिता को छोड़ दीजिए, अपनी कठोरता छोड़ दीजिए, परमेश्वर की ओर मुड़ आइए। वो हाथ फैलाए आपको बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। देखा, ये यीशु की आवाज़ हमारी नहीं है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आमीन। सबको जय मसीह।